Assalamu alaikum students, I am Miss Maham Umanat, your SST teacher. Hope you are fine. As you know, last time we have started our chapter number 3, that is main agriculture product of the Muslim world, and we read this chapter till the topic coffee. And now let's start our further chapter. Let's start reading. Coffee is one of the most valuable agriculture product. It was discovered in the Somalia यानी कि इथोपिया भी जिसे कहा जाता है area. It is said that by shepherds who wondered why their sheep were so lively after eating the leaves and seeds of what we call the कॉफ़ी ट्री। ये एक बहुत ज़रूरी खेती बाड़ी जिसे कहा जाता है और ये पहली दफ़ा समोलिया में यानी कि जिसे इथोपिया भी कहा जाता है उसके इलाके में डिस्कवर किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो मवेशी थे वो हमेशा ये सोचते थे कि उनकी भेड़ें इतनी जागृत क्यों होती हैं इनके पत्ते और बीज खाने के बाद, जिसे हम आजकल कॉफ़ी टी कहते हैं। It was said to have been first used by men who had to observe long hours of prayer at night as it keep them awake। और ये कहा जाता है कि ये पहली दफ़ा एक ऐसे आदमी ने इस्तेमाल किया जो कि पूरी रातों को जाकर इबादत करता था और वो खुद को जगा के रखने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करता था। Coffee is made by roasting the coffee seed and grinding them for brewing. It is also processed in instant coffee that does not need to be brewed. कॉफ़ी क्या कैसे बनाई जाती है कि कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उनको रोस्ट करके, उनको भून के और उनको ग्राइंड करके और फिर उनको अच्छी तरह से मिक्स करके और एक इंस्टेंट कॉफ़ी भी बनाई जाती है, यानी कि फ़ौरी तैयार हो जाने वाली कॉफ़ी जिसे हम लोग कॉफ़ी का पाउडर भी कहते हैं, जिसको ब्रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। Indonesia is the main producer of coffee in the Islamic country, although a considerable amount is grown in Yemen, Ethiopia and the Ivory Coast. Muslim countries now grow about 15% of the world's total supply of coffee. और मुस्लिम ममालिक में इंडोनेशिया मेन प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, वो कॉफ़ी बनाता है, लेकिन इसकी कुछ अमाउंट यमन में और इथियोपिया में और इवोरी कोस्ट में बनाई जाती है। और मुस्लिम ममालिक तकरीबन 15% पूरी दुनिया की कॉफ़ी तैयार करते हैं। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट पेज, एंड नेक्स्ट पेज इन अवर टॉपिक इज कोकोआ। When Columbus found the New World of America, the coca plant, also known as cacao, was discovered in Mexico, where coca was a drink of the nobles. जब कोलंबस ने अमेरिका की एक नया दुनिया दरियाफ्त की तो उन्होंने एक ऐसा प्लांट देखा जिसका नाम था कोकोआ, जिसे काकाओ भी कहते थे। मैक्सिको ने वो डिस्कवर किया जहां पर काकाओ को एक आम ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इट बिकम्स अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, और ये वाला जो मशरूब था यानी कि जो पीने की चीज़ थी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई इन यूरोप द 17th सेंचुरी, यूरोप में 17th सेंचुरी में। Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847। चॉकलेट एक मीठा जिसे हम आजकल इस्तेमाल करते हैं वो 1847 तक डिस्कवर नहीं की गई थी। Now almost all cocoa is grown in West Africa and South East Asia। लेकिन अब तकरीबन सारी कोकोआ जो है वो वेस्ट अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में उगाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंक बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। और कोकोआ को ज़्यादातर ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे ख़ास तौर पे किसी मीठा बनाने के लिए या फिर चॉकलेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A kind of fat cocoa butter which is pressed out the beans during manufacture is used in some cosmetics and the medicine। एक फैट होता है जिसे हम लोग कोकोआ बटर कहते हैं, जो कि चॉकलेट बनाने के दौरान या फिर किसी भी प्रोडक्शन के दरमियान में, क्योंकि जब हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उसको दरमियान में 20 में से निकाला जाता है, उससे हम लोग कॉस्मेटिक्स के लिए और मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई। और इंडोनेशिया एंड मलेशिया जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया की कोकोआ सप्लाई करते हैं 18% तक। So this is our today's lecture. Inshallah we will complete our chapter reading in our next lecture. So thank you, take care and Allah Hafiz. And all you have to do is just read this chapter by yourself. Allah Hafiz.